SHK रेडियो एक्टिव पे खेल के मैदान से का संडे एडिशन लेके मैं हूं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सिडनी टेस्ट का चौथा दिन और चौथे दिन के अख्ताम पे भारत को 300 से ज्यादा कुछ रन चाहिए और 8 खिलाड़ी अभी हैं और पूरे दिन में 97 ओवर होंगे कल, क्योंकि बारिश की वजह से जो ओवर कम हुए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। 97 ओवर में जैसे इंडिया ने खेला है 300 रन बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है इन हालात में, और जबकि पंत का पता नहीं है क्या करेंगे और जडेजा का अंगूठा डिसलोकेट हुआ है, तो बैटिंग लाइनअप कितनी होगी, क्या करेंगे। तो क्या पहला काम क्या होगा टीम का, पहले लंच तक किसी तरह पुजारा और रहाणे वक्त निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी ऐसा ही जारी रहेगा, अगर एक्सेलरेशन हुई तो ठीक है, फिर आखिरी सेशन में टीम सोचेगी क्या करना है अगर तब तक सरवाइव किया। लेकिन जो अभी हमने बॉलिंग देखी है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें कमिंस काफी अच्छे लग रहे हैं, बीच बीच में हेजलवुड, स्टार्क टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, और नेथन लायन को अभी तक ठीक ही खेल रही है टीम इंडियन। लेकिन अभी भी एडवांटेज विद ऑस्ट्रेलिया। मैच से पहले मैंने कहा था थोड़ा सा आगे इंडिया है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर एक टीम पहले टेस्ट में 36 पे आउट होकर दूसरा टेस्ट जीत सकती है तो दूसरी टीम दूसरा टेस्ट हार के तीसरा जीत सकती है। तो फ्लक्चुएटिंग फॉर्चून्स हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत फ्लक्चुएटिंग है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो होली एंड सोली हमें लगा डिपेंडेंट है लुबशेन और स्मिथ पे, और दोनों डिलीवर कर रहे हैं। कमाल की बात है इस टेस्ट में, स्मिथ तो सेंचुरी नीचे इनिंग्स की तरफ जा रहे थे। तो इससे एक चीज जाहिर है कि डिपेंडेंस ज्यादा है और इसमें रिस्क भी है। अगर ये दोनों नहीं चले तो फिर मेलबर्न टेस्ट हो जाएगा, वहां तो लुबशेन थोड़े चले थे। और इंडिया की जानिब से सैनी ने कुछ विकेट लिए, कुछ ज्यादा रन दिए, और कमाल की बात यह है कि टीम में कैच बहुत छोड़े इंडियन टीम ने, और जो इस वक्त प्रेशर सारा इंडियन टीम पे है वो उन कैचों की वजह से है जो इंडियन टीम ने इस मैच के दौरान छोड़े हैं। और चौथे दिन सुबह भी टीम ने 3 कैच छोड़े इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करता। और बात होगी इस टेस्ट की, और कुछ और बातें होंगी क्रिकेट की, कुछ फुटबॉल की बात करेंगे। लेकिन पहला सेगमेंट हमारे आज का एक सुपर एथलीट JNK की, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, साइकिलिंग में बहुत महारत रखती हैं और पिछले कम से कम 8-10 साल से छोटी एज से लेके आज तक लगातार मेडल्स जीत रही हैं, टाइटल्स जीत रही हैं, रियासत के लिए और अपने स्कूल और कॉलेजेस के लिए। इनकी कहानी, इनकी जुबानी। Hi, I'm professional athlete, marathon runner in J&K, namely Insha Wajjo.
I'm a professional athlete, marathon runner in J&K, namely Insha Wajjo. I reside at Hasibat Ranawari, Srinagar. I have spent 11 years with athletics and I will remain involved in athletics till I am alive. In 2009, I started running at the time I was in 8th class. I run daily 7 to 8 kilometers and on Sunday I run 25 to 30 kilometers. In these years, I have won all the marathons and I have participated in other marathons that we are on national and international level. Similarly, proper balanced diet is very important for an athlete. And I also abide with this law by taking full proper diet, thus making me physically fit. And also, I am very thankful to my coach, namely Pavila Prasarwale. She's founder of the Run Club Foundation, TRC Chandigarh. She's very helpful to me, and she and monthly she's paying me money for the diet so that I remain fit. I'm very thankful to her. And lastly, I'm working hard to pursue my dream to earn medals, not only in the state but at national and international level. Thank you. तो ये थी इंशा वड्डू, सुपर एथलीट, हाईली डेडिकेटेड एंड टोटली कमिटेड। आज भी एक्सरसाइज करती, दौड़ती, प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं और रिसेंटली जो रेसेस हुई लॉन्ग डिस्टेंस वो भी इनने जीती हैं और मेरे ख्याल में कुछ और भी डिजर्व करती हैं। अगर इनको सराउंडिंग अच्छी मिलती और ट्रेनिंग अच्छी मिलती तो नेशनल लेवल पे शायद और मेडल ला सकती थी। मैंने कहा था बात करेंगे सिडनी टेस्ट की, और सिडनी टेस्ट में ग्रीन ने बैटिंग अच्छी की बाद में सेकंड इनिंग में और ठीक प्रोस्पेक्ट लगते हैं बैटिंग में, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि कैप्टन उनसे बॉलिंग नहीं करवाते हैं। अगर एज बॉलर लिया है टीम में जो फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छी स्पीड पे करते हैं, 6 फुट 7 इंच के हैं, ट्राई तो करें उनको बॉलिंग में। अगर एक ऑलराउंडर खिलाया है तो यूज हिम एज ऑलराउंडर। यही 5वें बॉलर का मामला, यूज करना नहीं आता है। टेस्टिंग में जडेजा को लेट यूज किया लेकिन 4 विकेट लिए उन्होंने, वही 5वां बॉलर। और मगर सेकंड इनिंग में इंडिया की बदकिस्मती रही कि जडेजा नहीं खेल सके, जो विकेट ले सकते थे और अच्छी बॉलिंग कर सकते थे। अगर आप इंडियन इंजरी लिस्ट देखें तो ईशांत शर्मा से शुरू हुई, फिर शमी हो गए इंजर्ड, फिर यादव हो गए, राहुल ऑलरेडी इंजर्ड हैं, इस वक्त पंत और जडेजा भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं टीम में और उम्मीद करते हैं कल का दिन दिलचस्प होगा, इंडिया फाइट करेगा, क्योंकि ज़्यादा ओनस तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पे है कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता है। अभी तक ज़्यादा इस वक्त जो चांसेस हैं ऑस्ट्रेलियन विन या ड्रॉ के हैं, इंडियन विन का 3rd नंबर पे आती है। और लेकिन नेवर से, थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट बट स्लाइटली अनलाइकली टुडे। फुटबॉल में एक खबर यह है कि न्यूकासल यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं इंग्लैंड में, उन्होंने कहा है कि लीग को बंद किया जाए। उनके कई एक प्लेयर कोविड पॉजिटिव हुए हैं और इंग्लैंड में बहुत तेजी से फिर कोरोना फैल रहा है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, मैं जानता हूँ, और क्लब्स को पैसा कमाना है, ईपीएल को पैसा कमाना है, लेकिन प्लेयर्स के रिस्क पे नहीं हम कमा सकते और प्लेयर टेंशन में आ रहे हैं, खेल मुश्किल हो रहा है, इसके बारे में सोचा जाए। हो सकता है ईपीएल फिलहाल अबैंडन हो जाए, इंग्लिश प्रीमियर लीग। बाकी लीग्स भी चल रही हैं, जैसे कि बार्सिलोना 3रे नंबर पे आ गया, 7वें 8वें पे थे, यूवेंटस अभी भी 4थे और 5वें नंबर पे है। तो जो टॉप क्लब हैं उनमें सिर्फ अभी अगर आप देखेंगे, एक साइड से लिवरपूल अभी ईपीएल में आ गए है, दूसरी साइड से रियल मैड्रिड 2रे नंबर पे है, एथलेटिको मैड्रिड नंबर 1 पे है। तो जो ज़्यादा फेमस क्लब हैं अभी वो लीग के बिल्कुल टॉप पे नहीं आए हैं, और ये बहुत लंबी लीग होती है। इसमें जो शुरू में साउथहैम्पटन हर साल लीड करता है, बाद में जीता कुछ नहीं है, लेकिन लिवरपूल अभी फिर से लीड में आ गया है ईपीएल के, वो डिफेंडिंग चैंपियन है ईपीएल के वो। तो कोविड का असर बहुत ज़्यादा है और ये कह रहे हैं प्लेयर क्रिकेट के भी, इसको जो टीम भी महसूस कर रही है कि ब्रिस्बेन जाके अगर फिर क्वारंटीन होना है और फिर टेस्ट मैच खेलना है तो कोविड के प्रेशर में बहुत खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मुश्ताक अहमद लोन का सवाल यहाँ है, कहते हैं कि क्या क्रिकेट को फिर रिकंसिडर करना पड़ेगा बाउंसर रूल, और इनका शायद कहने का मतलब है कि टेस्ट में फिर ज़्यादा बाउंसर्स अलाउ की जाएंगी। मेरे ख्याल में अब नहीं होगा ये रिकंसिडर, क्योंकि फोकस ज़्यादा बैटिंग पे और रन बनाने पे है, तो इसलिए 2 बाउंसर का रूल ही रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तब्दीली आएगी। वाजिद गुलजार बांडीपुरा से पूछते हैं कि क्या लोअर लेवल पे अंडर 15, अंडर 19, 17 में पाकिस्तान को एक द्राविड़ जैसा डेडिकेटेड और सेल्फलेस आदमी चाहिए जो उनका फ्यूचर तैयार करे और इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर जो नए प्रोडक्ट आए वो अच्छे हों। मेरे ख्याल में यूनिस खान को ये काम सौंपा गया था इनिशियली, फिर उनको बड़ी टीम का बना दिया गया, सीनियर टीम का बैटिंग कोच। आपने नहीं महसूस किया जब इंडिया का प्लेयर आता शुभमन गिल आ गए तो लगता है आदमी कॉन्फिडेंट है, ये बैट कर सकता है, ये रन बना सकता है, इसको पता है मेरी ये जगह है, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान का प्लेयर आता है ऐसा तो लगता है कि ये कहता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ लेकिन मुझे सर्वाइव करना यहाँ नहीं आता है। क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है, या साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, टेक्निक और टेम्परामेंट में प्रॉब्लम है, कहीं तो इशू है, और ख़ासकर थोड़ा टेक्निक का है, थोड़ा टेम्परामेंट का इशू है जो उनकी यंगस्टर्स हैं उनमें। एक और सवाल लूंगा और उसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे। ये सवाल हमें भेजा है वानी लुकमान ने। ये कहते हैं कि विजनरी कैप्टन और जबरदस्त लीडर, स्ट्रेटजिस्ट, मोटिवेटर, कुछ कैप्टन के इन्हें नाम दिए हैं, आज तक कौन हुए? देखिए, मैं कई बार कह चुका, हम टेस्ट की बात इसमें करते हैं ज़्यादा। टेस्ट को 140 साल हो गए, टेस्ट क्रिकेट को तकरीबन। मैं क्या बताऊंगा, आप क्या जानेंगे? हमें भी कहाँ इतना पता है कि 1910 से 1920 तक, 1920 से 30 तक बेहतरीन कैप्टन कौन थे। हमने कुछ का सुना है, कुछ का पढ़ा है, कुछ के बारे में लोगों की राय देखी है, सुनी है, जानी है, तो उसके बाद हमें लगता है कौन से कैप्टन अच्छे हैं। ब्रैडमैन बहुत अच्छे कैप्टन थे कहते हैं। मेरे कुछ एक लिस्ट है, मैं आपको सुनाऊंगा। ये अच्छे कैप्टन माने जाते हैं, नॉट द अल्टीमेट कि मैं कहूँ इनमें से एक अल्टीमेट है, उसका पैसा पैदा ही नहीं हुआ। ये इसलिए माने जाते हैं कि इनने टीम को इकट्ठे किया, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल किया, और जहां टीम थी उससे ऊपर ले गए और टीम को उस लेवल पे लाए जिस पे पहले नहीं थी। जरूरी नहीं है सारे मैच इनने जीते हों, 30-40 मैच इनने जीते हों एज टेस्ट कैप्टन। पहले ज़माने में टेस्ट होते भी कम थे। तो देखिए, इनमें ये लिस्ट है तो मुझे पढ़नी पड़ेगी। इनमें ब्रैडमैन है, पीटर मे हैं, टाइगर पटौरी हैं, और फ्रैंक वॉरेल हैं, रिची बेनो हैं, आयन चैपल हैं, क्लाइव लॉयड हैं, और फिर अगर आप थोड़ा आगे आए राणा तुंगा हैं, इमरान खान हैं, मार्क टेलर हैं, हांसी क्रोनिये हैं, सौरव गांगुली हैं, एलन बॉर्डर हैं, जयवर्धने हैं, विकी पॉन्टिंग है, धोनी है, जिन्हें कुछ तब्दीलियां लाई टीम में अपनी, मार्टिन क्रो हैं, जिन्हें एक नई सोच टीम में पैदा की, और भी होंगे। लेकिन अल्टीमेट आपने कहा एक बताइए, ये मुश्किल है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉन्टिंग के पास 48 जीत हैं एज कैप्टन, तो सतरुका की स्मिथ के पास 53 जीत है एज कैप्टन। वो अमेजिंग है। कंटिन्यूस रन एज कैप्टन हाईएस्ट और बॉर्डर के पास है। लॉयड के पास रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं। पटौडी ने इंडियन टीम को नया रंग दिया। फ्रैंक वॉरेल ने पहली मर्तबा वेस्ट इंडीज को कुछ बनाया। रिची बेनो अच्छे कैप्टन माने जाते हैं। पीटर मे को कहते हैं अमेजिंग थिंकर एंड कैप्टन। ब्रेडली को कहते हैं माइंड रीडर। तो बहुत पैदा हुए हैं कैप्टन। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हम एक दो को नॉमिनेट करें और कहें यही अच्छे थे। आगे बढ़ते हैं सईद शाहिद हकीम के साथ, और हमारा ये जो है 8वां एडिशन आज लेट्स प्ले फुटबॉल। दोनों पैर यूज करो, अंदर बाहर यूज करो, कम ऑन। रिजवान क्या तू? हकीम साहब, बॉल अगर हाथ से निकल जाए, जैसे यहाँ ये एक कौन गिर गया है ना, अपोनेंट ले गया, अपोनेंट ले गया, इसी में ले गया। तो यही चीज है जिसको हम डेवलप करते हैं यहाँ पे। इसमें ये वही है कि आप अपोनेंट को चकमा दे रहे हैं। ये इसको फेंटिंग बोलते हैं, बॉडी फेकिंग। आप जो है कि बॉडी से अपोनेंट को धोखा दे रहे हैं। बॉडी एक तरफ डाल रहे हैं ताकि अपोनेंट जो है दूसरी तरफ जाए, हम बॉल दूसरी तरफ ले और गोलकीपर के सामने बहुत बार ऐसे होता है। गोलकीपर सामने भी होता है साहब, और जो है इवन
और बॉडी वो करो, कमन। जैसे इसके लिए वो मुहावरा भी है, सोल्ड हिम डमी, यानी डमी इधर चली गई, आदमी उधर चला गया। देयर यू आर। इसमें खासा कंसंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा हर तरह से जो है 100% कंसंट्रेशन चाहिए आपको। तो और जो बिगिनर हो, जो घर में हो या कहीं खेल रहे हो आपस में लोकल टीम में, वो भी ये कौन नहीं तो ईंटें 5 रख के कोई चीज, अब देखिए हिंदुस्तान में तो आपको सब जगह ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको मल्टी जिम कहाँ मिलेगी। ये एक और एक्सरसाइज है कौन लेके, और इसमें ये लगता है कि जो फुटबॉलर है वो प्रिटेंड कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं किक मारूंगा या पास दूर दूंगा, लेकिन दे नहीं रहा है और ड्रिबल कर रहा है। और बाकी वजाहत कोच की खुद करेंगे इस मामले में। करूंगा मैं इस प्लेयर के सामने, तो आप देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन होता है इस प्लेयर का। इस प्लेयर का रिएक्शन क्या होता है, यही चीज डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कम हियर में। हकीम साहब, इसमें लगता है कि आप किक मारने वाले हैं या दूसरे को पास देने वाले हैं, मगर दे नहीं रहे। अब मैं ऐसे किक मारूं, जब किक मारूंगा तो प्लेयर का रिएक्शन होता है कि अपनी बैक पलटाता है जी, तो उस किक मारने की बजाय मैं ड्रिबल करके चल जाता हूं नजदीक मुझे। अब देखिए, अब देखिए मारा, अब ऐसे नहीं बोल, मैं किक मारा और ये निकला है। बिल्कुल ये हमारे पास हिंदुस्तान में इस पे पीके बनर्जी बड़ा स्पेशलिस्ट है। अच्छा और बेहतरीन, यानी आपने प्रिटेंड किया कि कर रहे, और जैसे अपोनेंट पलटा वो आउटसाइड ऑफ द फुट से बॉल लेके चला गया। तो ये भी ड्रिबलिंग का एक तरीका है। पीके बनर्जी तो बहुत पुरानी बात हो गई, आजकल यहाँ कुछ रीसेंट पास्ट में इन खिलाड़ियों में ग्रूम होता था बीएसएफ का। अच्छा, ये करता था थोड़ा, लेकिन ये बैचुंग गुड़िया वगैरह में ये ज्यादा नहीं देखा मैं। इसमें एक्सपर्ट में हिंदुस्तान में पीके बनर्जी को सबसे ज्यादा देखा, तो बताएगा किक मार रहा है और वो आउटसाइड ऑफ द फुट से लेके चला जाएगा। ये बहुत उम्दा ड्रिबलिंग है। अभी हम बच्चों को टाइम लगेगा इस चीज को। बेस प्रॉब्लम हम हिंदुस्तान में क्या है कि ये चीजें प्रॉपर एज में, जो 12 साल के एज में जो सिखानी है, नहीं सिखाई जाती। यानी फिर ये आपके खेल का हिस्सा बन जाते हैं, सोचे वगैरह आप ये कर लेते हैं, इसमें यहाँ सोच के समझ के टाइम लग जाता है सीखने में। अब मैं आपको थोड़ा सा फुटबॉलर्स रनिंग विदाउट द बॉल की एक डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दूंगा मैं आपको। ये लोग सिर्फ मेरी डायरेक्शन पे रन करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, विसल नहीं बजाऊंगा। तो इसमें ये किस तरह रनिंग होती है, अब आप देख लें। 1 मिनट रनिंग कराऊंगा, 1 मिनट में थक जाते हैं, सिर्फ 1 मिनट में थक जाते हैं। नॉन स्टॉप रनिंग है, वेरियस टाइप्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज तक। ये फुटबॉल में ये एक किस्म की एक्सरसाइज भी है। ये खासतौर पे जब काफी थक जाते हैं, 1 मिनट नहीं कर सकता प्लेयर, क्योंकि प्लेयर को फुटबॉल में दौड़ना पड़ता है, कभी कभी पीछे साइड से बहुत दौड़ना होता है। ये है कि आमतौर पे ये होता है, हमारे पास सिखाते नहीं है। जैसे कॉर्नर किक है, हम पीठ पलटा के चले जाते हैं, वो इमीडिएटली अपोनेंट खेल लेता है। तो इसलिए कहा जाता है ऑलवेज फेस द बॉल, वेदर यू आर रेफरी और अ प्लेयर, ऑलवेज फेस द बॉल, लेट नॉट योर बैक फेस द बॉल, क्योंकि इट हैपेंस। तो मेरे साथ भी गलती है, अगर आप गोल किक हो रही है और आप पलट के चल जाए और जो बॉल में जाके गोल मार दे, तो आपको यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। तो ये चीज आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए। ये इशारों पे अपने कोच के डायरेक्शन बदल रहे हैं, स्पीड बदल रहे हैं, तरीका दौड़ने का बदल रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल में आपको हर इस तरीके से दौड़ना पड़ता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी रिवर्स में, और कभी रिवर्स में दौड़ रहे हैं, कभी आगे दौड़ रहे हैं, सिर्फ हाथ के इशारे पे। और क्योंकि फुटबॉल में आपको आगे भी दौड़ना पड़ता है, पीछे भी दौड़ना पड़ता है, साइडवेज, रिवर्स में, और सडन टर्न्स करने पड़ते हैं। सडन टर्न्स के साथ एक और खास बात ये भी है कि आपको नहीं पता आपको कब किस डायरेक्शन में जाना है, इसीलिए यहाँ कोई इशारा नहीं है, कोई विसल नहीं है, सिर्फ हाथ का इशारा। शाहिद हकीम के साथ हो रहा था लेट्स प्ले फुटबॉल। एक नामी गिरामी हस्ती फुटबॉल की दुनिया में, इनके वालिद इंडिया के आज तक के ग्रेटेस्ट कोच माने जाते हैं। तो रहीम साहब 56 में, 60 में ओलंपिक्स में पहुंचना, बाकी जगह क्वालिफाई करना, एशियन चैंपियनशिप जीतनी, उसमें रहीम साहब का बड़ा रोल था। एक चीज सिडनी टेस्ट की जो
आपने भी नोटिस की, मैंने भी नोटिस की पहली इनिंग में इंडिया की कि थोड़ा सा पाकिस्तान जैसा क्रिकेट उन्होंने खेला। क्यों, मैं बताता हूँ। विहारी 38 बॉलों में 4 रन, पुजारा 176 बॉलों में 50 रन, रहाणे 70 बॉलों में 22 रन, रोहित जैसा स्ट्राइकर 77 बॉलों में 26 रन। वक्त बहुत सर्फ किया विकेट पे, रन नहीं बनाए। अगर रन बनाए होते तो लीड नहीं होती 30-40 रन से ज्यादा। अब ये लीड का बोझ लेके अब 5वें दिन पता चलेगा कि लीड कितनी भारी पड़ती है टीम पे। बात करें क्विज की। पिछली मरतबा हमने आपको एक आवाज सुनाई थी और पूछा था कि ये किन की आवाज है। वो आवाज उसेन बोल्ट की थी और आपने बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कई एक सही जवाब आए हैं, लेकिन टॉप 10 जो है उनके मैं नाम लूंगा और उनमें एक विनर है सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट का। ये 10 हैं। मलिक सरफराज सोनियम पटन से, मलिक सनोबर जहरा पटन से, इम्तियाज मलिक सहपोरा मागाम से, मोहम्मद आतिफ मीर इस्कंदरपुरा बीरवा से, आरिफ बाबा बसपोरा श्रीनगर से, ऋषि मुंतजिर लथपुरा पामपुर से, फारूक अब्दुल्ला बोटेंगो अनंतनाग से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से, बासित मलिक सोईबुक बड़गाम से और मुजफ्फर हुसैन मलिक दीगाम नागवल शुपियन से। और मुजफ्फर हुसैन मलिक हमारे आज के विनर हैं। बहुत बहुत मुबारक मुजफ्फर आपको कि कुरानंदाजी के जरिए आप विनर बनते हैं सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के। और किसी ने हमसे पूछा था कि गिफ्ट कब देंगे, जो ही मौसम थोड़ा ठीक होता है, पहले कोविड था, कहीं आपको बुला के आप लोगों को गिफ्ट दे देंगे। कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है, लेकिन विनर हैं वो हम एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए हम आपको गिफ्ट देंगे। और आज का सवाल, ये तस्वीर और इसमें आप बताएंगे कि जो बॉल है वो कहाँ है, ए, बी, सी या डी पोजीशन पे। यही हमारा आज का सवाल है। सवाल ये है कि आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि बॉल कहाँ है, ए, बी, सी या डी पोजीशन पे। और आप हमें जवाब देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें मैसेज में किसी के नीचे नहीं लिखेंगे, किसी और के पोस्ट के, ताकि सबको पता चल जाए। वो तो बाद में मैसेज कर रहे हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आज मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच पहला कर्नाटक के खिलाफ J&K ने खेला। जाते जाते बताऊं कि उसकी रिपोर्ट लेके हम मैच के बाद ही आए थे और हो सकता है आपने देखी हो। और मुश्ताक अली ट्रॉफी जारी रहेगी, आगे भी कोशिश करेंगे कि मैच जो ही ख़त्म हुआ उसके बाद मैच रिपोर्ट लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हों SHQ रेडियो एक्टिव पे। आज इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़।